हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाने में मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स ये जानना चाहते थे कि मेरी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं ट्यूशन्स लेती हूँ या नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ या टीचर, एसेट्रा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और मैं कोई ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ और ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करती हूँ। मैं चैप्टर्स को खुद पढ़ती हूँ, उनको अच्छे से समझती हूँ और अगर मुझे कोई डाउट होता है तो उसको मैं इंटरनेट से क्लियर करती हूँ और फिर उस चैप्टर के नोट्स बनाती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स लिखती हूँ और फिर उस चैप्टर को याद करती हूँ। सो ऐसे मैं अपने सिलेबस को कवर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना ये वीकली प्लान बनाया है, 7 डे प्लान बनाया है। इस प्लान को मैं फॉलो करती हूँ और इस प्लान को फॉलो करके मैं अपना सिलेबस कवर कर रही हूँ। सो अब हम इस वीकली प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी। ठीक है, तो पहले वीक में एक हफ्ते में मान लो मैंने मैथ्स का एक चैप्टर किया। ठीक है, मैथ्स का कोई एक चैप्टर किया तो फिर मैं साइंस का नहीं, मैंने मैथ्स का एक चैप्टर किया और इंग्लिश लिटरेचर का कोई चैप्टर कर लिया और हिंदी लिटरेचर का एक चैप्टर किया और एसएसटी का एक चैप्टर किया। मान लो हिस्ट्री का किया, एसएसटी में मैंने हिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया। सो ये मैंने एक हफ्ते में किया। एक हफ्ते में मैंने 4 चैप्टर्स कर लिए। एक मैथ्स का चैप्टर किया, एक इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर का चैप्टर किया और एसएसटी का एक चैप्टर कर लिया। सो ऐसे एक हफ्ते में मैंने 4 चैप्टर्स कर लिए। अब ऐसे ही दूसरे हफ्ते में, सेकेंड वीक में मैं साइंस का चैप्टर करूंगी क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने मैथ्स का एक चैप्टर किया था, तो अब मैं साइंस का एक चैप्टर करूंगी। ठीक है, और इंग्लिश में मैं इंग्लिश ग्रामर का कोई एक चैप्टर करूंगी क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर के चैप्टर्स किए थे, तो अब मैं इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के चैप्टर करूंगी। ठीक है, सो इंग्लिश ग्रामर का कोई मैंने एक टॉपिक कर लिया और हिंदी व्याकरण का कोई एक टॉपिक कर लिया और एसएसटी में कोई एक चैप्टर कर लिया मान लो ज्योग्राफी का, क्योंकि पिछले हफ्ते हिस्ट्री किया था तो अब मैंने ज्योग्राफी कर लिया। तो सेकेंड वीक में मैंने एक साइंस का चैप्टर किया, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के 2 टॉपिक्स करे और एसएसटी का एक चैप्टर किया। अब ऐसे ही तीसरे हफ्ते में, थर्ड वीक में मैं मैथ्स का एक चैप्टर करूंगी क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने साइंस का एक चैप्टर किया था, तो अब मैं मैथ्स का एक चैप्टर करूंगी। ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर किया मैंने और हिंदी लिटरेचर का एक चैप्टर किया और एसएसटी का कोई एक चैप्टर कर लिया। किसका? सिविक्स का, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने कर लिया तो अब मैं सिविक्स का एक चैप्टर करूंगी। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ वीक में, चौथे हफ्ते में मैं साइंस का एक चैप्टर करूंगी क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने मैथ्स का एक चैप्टर किया था, तो अब मैं साइंस का कोई एक चैप्टर करूंगी और हिंदी ग्रामर का कोई एक चैप्टर, क्योंकि पिछले हफ्ते हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर किया था, तो अब मैं हिंदी और इंग्लिश व्याकरण या ग्रामर के टॉपिक्स करूंगी। तो इंग्लिश ग्रामर का एक कर लिया मैंने कोई टॉपिक और हिंदी व्याकरण का कोई एक चैप्टर कर लिया। अब ऐसे ही एसएसटी का कोई एक चैप्टर कर लिया, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, क्योंकि एसएसटी तो ऐसे ही चलता रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो ऐसे मैं अपना वीक में ये चैप्टर्स करती हूँ। हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी ये कंटिन्यू चलता है और मैथ्स और साइंस को मैं अल्टरनेटिवली करती हूँ। मतलब एक हफ्ते में या तो मैं मैथ्स का चैप्टर करती हूँ या मैं साइंस का चैप्टर करती हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है मैथ्स और साइंस के जो चैप्टर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनको करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए एक हफ्ते में या तो मैं मैथ्स का चैप्टर करती हूँ या तो साइंस का चैप्टर करती हूँ। ठीक है, सो मैथ्स और साइंस को मैं अल्टरनेटिवली करती हूँ और हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी कंटिन्यू चलता है। हिंदी इंग्लिश में भी एक हफ्ते में मैंने लिटरेचर के चैप्टर्स किए, तो अगले हफ्ते में ग्रामर और व्याकरण कर लूंगी। ठीक है, और एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ये ऐसे चलता रहता है। ओके, सो दिस इज माय वीकली प्लान। और अगर मान लो एक हफ्ते में मैंने जितने भी चैप्टर्स करे, मान लो मैंने एक हफ्ते में 4 चैप्टर्स करे, मैथ का, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी के, तो एक हफ्ते में मैं जितने भी चैप्टर्स करती हूँ मैं उनको उसी टाइम 100% डन कर देती हूँ। मतलब उस चैप्टर को समझ लिया, उस चैप्टर का रिटन वर्क भी कर लिया और उसी टाइम उस चैप्टर को याद भी करती हूँ। बिल्कुल 100% वो चैप्टर टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। क्योंकि हम मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं। हम क्या करते हैं, चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसका रिटन वर्क कर लेते हैं, लेकिन उसको याद नहीं करते और फिर अगले चैप्टर पर चले जाते हैं, फिर उसका रिटन वर्क करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।
और फिर जब हम चैप्टर्स को लर्न करने लगते हैं तो हमें वो सारे चैप्टर्स एकदम नए लगते हैं। ठीक है, तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमें क्या करना है, चैप्टर्स को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, रिटन वर्क भी करना है और उसी टाइम चैप्टर को याद भी करना है। बिल्कुल 100% उस चैप्टर को उसी टाइम डन कर देना है। ओके और जब भी कोई आप चैप्टर कर रहे हो तो उसमें रिटन वर्क और लर्निंग वर्क का कॉम्बिनेशन बनाए रखना है। मतलब थोड़ा रिटन वर्क करो, थोड़ा लर्निंग करो, ताकि बोर भी ना हो। ठीक है, सो दिस इज माई वीकली प्लान, 7-डे प्लान। आई होप आपको ये प्लान अच्छा लगा, और अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, किसी दूसरे का प्लान एकदम 100% फॉलो करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आपको इस प्लान में जो अच्छा लगा आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस प्लान के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि देखो सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कवर हो रहे हैं। अगर आप इस वीकली प्लान को फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस आराम से ख़त्म हो जाएगा और रिवीजन के लिए भी बहुत टाइम बचेगा। ओके और ये 7-डे प्लान है, 7 दिन का प्लान है, वीक का प्लान है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपका एक आधा दिन एक्स्ट्रा हो गया किसी रीज़न की वजह से। लेकिन ट्राई करो कि आपका जो प्लान है वो 7 दिन में ही ख़त्म हो। लेकिन कभी कभार किसी रीज़न की वजह से एक आधा दिन एक्स्ट्रा हो सकता है। ओके अब इस प्लान के हिसाब से मेरा दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा था और जनवरी और फरवरी मेरा रिवीजन और सैम्पल पेपर सॉल्व करने का प्लान था। लेकिन अभी सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स 2 बार होंगे, टर्म 1 नवंबर दिसंबर में और टर्म 2 मार्च और अप्रैल में। 50% सिलेबस टर्म 1 में आएगा और बाकी का 50% सिलेबस टर्म 2 में आएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीकली प्लान के हिसाब से अगस्त तक मेरे सभी सब्जेक्ट्स का 50% सिलेबस हो जाएगा और सितंबर में मैं सभी सब्जेक्ट्स के आगे के चैप्टर्स करूंगी और मैं ट्राई करूंगी कि सितंबर में मेरा 60% सिलेबस हो जाए। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भी यही सजेस्ट करूंगी कि टर्म 1 के एग्जाम्स होने से पहले आप मिनिमम 60% सिलेबस कर लो, क्योंकि हमें टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा टाइम मिला है, लगभग 8 मंथ्स, और टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए हमें अप्रॉक्स 4 मंथ्स मिले हैं। तो टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिला है, इसीलिए हमें मिनिमम 60% सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका कितना सिलेबस हुआ है। लेकिन कोशिश करो कि टर्म 1 के एग्जाम्स होने से पहले आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस हो जाए, ताकि हमें टर्म 2 में लोड ना पड़े। ठीक है, और सीबीएसई के नोटिफिकेशन में ये भी लिखा था कि हमारा कुछ सिलेबस रिड्यूस होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये सजेस्ट करती हूँ कि अभी आप सिलेबस रिडक्शन के बारे में मत सोचो। अभी हमें बस हमें बस अपने सिलेबस को कवर करना है। जब सिलेबस रिडक्शन का मैसेज आएगा कि ये हमारे चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं, तब हम उन चैप्टर्स को छोड़ देंगे। लेकिन अभी हमें सिलेबस रिडक्शन के बारे में नहीं सोचना है। अगर अभी हम सिलेबस रिडक्शन के पर ध्यान देने लग गए तो हम यही सोचते रहेंगे कि कहीं ये वाला चैप्टर तो नहीं रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला चैप्टर तो नहीं कट जाएगा, तो ऐसे हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी हमें सिलेबस रिडक्शन पर ध्यान नहीं देना है। ओके सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दिस इज माई वीकली प्लान, 7-डे प्लान। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है लगती है तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, या अगर आपको ये प्लान पूरा अच्छा लग रहा है तो आप इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो भी आप प्लान बनाते हो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप प्लान को फॉलो नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।